गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 दूसरा, ये तो उषक काल है। सूर्योदय तो मेरे जीवन के बाद होगा। जो वास्तव में कार्य का विस्तार है वो मेरे बाद में है, इसलिए मेरे को उधर का कोई इच्छा ही नहीं है। मैं तो एक मजबूत नींव डाल के जाना चाहता हूं। जैसे बिल्डर लोगों की भाषा में बोले तो अगर नींव मजबूत है, ऊपर 10 मंजिले 15 मंजिले चढ़ा सकते हो।
तो वैसी मजबूत एक नींव समर्पण की डाल के जाना चाहता हूँ, और उसमें आप मुझे सहयोग करो। उसके ऊपर फिर कितने भी मजले, कितने भी फ्लोर अगली पीढ़ियां चढ़ा सके। नींव डालने से मेरा आशय एक अनुशासन से है, एक नियम से है। जो नियम आज आप बनाओगे, जो अनुशासन आप बनाओगे, उसी को आने वाली अगली पीढ़ियां फॉलो करेगी, उसका अनुसरण करेगी, उसके अनुसार चलेगी। आज पहली आवश्यकता है समय के पाबंदी की। आप 5 बजे बुलाते हो, मैं 4:45 बजे तैयार रहता हूं, मेरे को रोक के रखते हैं, साधक नहीं आए इसलिए रुके रहो। टाइम का ध्यान रखो ना, 5 बजे का कार्यक्रम है, 5 बजे आना चाहिए। माने चंद साधकों के कारण इतने सारे साधकों को बेकार में इंतजार करना पड़ता है। मैं ध्यान के कितने भी उच्च अवस्था में जाऊं, बराबर मेरे टाइम पे उठ ही जाता हूं, कैसी भी स्थिति में उठ जाता हूं, लड़खड़ाते उठ जाता हूं, आ जाता हूं, सब तैयार रहता हूं। फिर आके मेरी गाड़ी साइडिंग में पटक के रखते कि साधक नहीं आए, अभी तैयार नहीं। तो एक अपने समय के पाबंदी का ध्यान रखो। टाइम पे करने का कोशिश करो, प्रयत्न करो, और तुम इच्छा करो, तुम कर सकते हो, तुम इच्छा ही नहीं करते। इच्छा से सब कुछ संभव है। इतनी बरसात के अंदर, इतने कीचड़ के अंदर सूरत के साधकों ने इच्छा की यहां गुरु पूर्णिमा होना ही चाहिए, हुई। वो तो बीच में बरसात इसलिए आई थी कि उनको अधिक से अधिक गुरु कार्य करने को मिले। बोलते ना, मेहनत से मिलता है तो बहुत उसका महत्व रहता है, वैसा है। तो इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अच्छा पंडाल अपने को देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे उन्होंने क्या पापड़ बेले वो उनको ही मालूम है। लेकिन अंत भला सो सब भला। दूसरा, नियमों का ध्यान रखो। कुछ भी नियम बनाते हैं तो नियम अपने आप को किसी के अधीन करके ढालने के लिए है। अपन स्वतंत्र मुक्त तो अपने जीवन में रहते ही हैं, अपने को कौन बोलने वाला है, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। लेकिन फिर भी कुछ नियम में हम जानबूझ करके आते हैं ताकि हमारे शरीर को थोड़ी नियमों की आदत लगे, थोड़े अनुशासन की आदत लगे, थोड़ी डिसिप्लिन की आदत लगे। ये धीरे धीरे हम अपने आप को मोड़ रहे हैं। देह के भाव से आत्मा के भाव तक जाने का रास्ता अनुशासन से है, डिसिप्लिन से है, नियम से है। मोड़ो उसको, धीरे 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 शरीर को मोड़ो। आदत नहीं है, शरीर को हमने स्वतंत्र करके रखा है, मुक्त करके रखा है, अनियंत्रित करके रखा है। उसको धीरे धीरे करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो। और मोड़ते मोड़ते उसको आप अपने नियंत्रण में लाओ। अब प्रत्येक साधक का आत्मनियंत्रण होना चाहिए अपने ऊपर। तो शरीर के अधीन होकर मत रहो। तो अपने शरीर की बुरी आदतें
अपने शरीर के व्यसन जो आपको भी पता है कि अच्छे नहीं है, कल वो गुरु दक्षिणा में सौंप के जाओ, छोड़ के जाओ। चलो गुरु दक्षिणा में कल एक ही चीज दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम दूसरों में चित्त डालना छोड़ दो, दूसरे के दोष देखना छोड़ दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कई बार साधक पूछते, स्वामी मैं घर पे तो नियमित ध्यान करता हूं, सेंटर पे नहीं जा पाता, सेंटर पे जाने की क्या आवश्यकता है? सेंटर पे जाने की क्या जरूरत है? तो मेरा निजी अनुभव यह रहा है कि ऐसे साधक बाद में छूट जाते हैं। ये क्यों छूटते हैं? क्या भीतर की प्रक्रिया होती है, क्या बाहर की प्रक्रिया होती है, वही थोड़ा बताता हूं। देखिए, जैसे आप घर में अकेले ध्यान करोगे, एकांत में ध्यान करोगे, तो आपका चित्त सशक्त होगा, आपका चित्त मजबूत होगा, आपका चित्त स्ट्रांग होगा। लेकिन केवल चित्त सशक्त करके, केवल चित्त स्ट्रांग करके आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि चित्त सशक्त होने के साथ साथ नियंत्रित होना अत्यंत आवश्यक है। नियंत्रण खुद के ऊपर कैसे करोगे? आप 50% अच्छे और 50% बुरे हो, तो दोनों बराबर बराबर है ना। तो तुमको तुम्हारे ऊपर नियंत्रण करने के लिए अच्छे आत्माओं की सामूहिकता की आवश्यकता है, अच्छे आत्माओं की कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। जब आपकी अच्छाइयां, आपकी आत्मा अनेक पवित्र आत्माओं के सानिध्य में रहेगी, सामूहिकता में रहेगी, कलेक्टिविटी में रहेगी, तभी वो स्ट्रांग हो सकती है, तभी वो मजबूत हो सकती है, और तब उसका नियंत्रण आपके बुराइयों के ऊपर हो सकता है। आपकी बुराइयों से मेरा आशय चित्त के बाहर भटकने से है। आपका चित्त सशक्त हो जाएगा, लेकिन बाहर का भटकाव बंद नहीं होगा। इसमें चित्त डाल, उसमें चित्त डाल, उसमें चित्त डाल, जो करोगे वो करते ही रहोगे, और उससे एक दिन सबका कचरा आपके अंदर भर जाएगा। माने आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि 20 के स्पीड से कार चला रहे थे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस कम था, 100 के स्पीड में कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट बड़ा होगा। वैसे ही आप कर रहे हो, चित्त को खूब सशक्त कर रहे हो, चित्त को खूब मजबूत कर रहे हो, लेकिन नियंत्रण में नहीं है ना। उससे अच्छा अगर आप सेंटर पे जाते हो सकता है आपका चित्त इतना सशक्त नहीं होगा जितना घर पे होता है, उतना धीरे धीरे होगा। प्रगति थोड़ी थोड़ी होगी, क्रमबद्ध तरीके से होगी, लयबद्ध तरीके से होगी, लेकिन अधोगति कभी नहीं होगी। कभी भी सेंटर पे जाने वाला कभी नहीं गिर सकता। क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि उसको संभालने वाले अनेक है, अनेक आत्माओं की सामूहिकता है, अनेक आत्माओं की कलेक्टिविटी है, वो उसको बराबर नियंत्रित रखेगी, बराबर बैलेंस रखेगी। तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति सेंटर के ऊपर ही हो सकती है, घर पे कभी नहीं हो सकती। घर पे कुछ दिन अच्छी होगी, उसके बाद में फिर एकदम डाउनफॉल आएगा, लेकिन सेंटर के ऊपर लयबद्ध तरीके से होगी, क्रमबद्ध तरीके से होगी, और चित्त सशक्त भी होगा और नियंत्रित भी होगा। दोनों बराबर बराबर होगा। इधर थोड़ा चित्त सशक्त हुआ, इधर नियंत्रित हुआ। हो सकता है चित्त सशक्त धीरे धीरे हो, माने यहां गिरने का चांस कुछ नहीं है। पूर्ण संतुलित प्रगति सामूहिकता में संभव है, कलेक्टिविटी में संभव है।
अरे बाबा, जब मुझे सामूहिकता की आवश्यकता है, मुझे कलेक्टिविटी की आवश्यकता है, तो आपको क्यों नहीं है? देखो, जैसे हम रोज एक दिन बिताते हैं, एक दिन में अनेक लोगों से मिलते हैं, अनेक विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर आता है, अनेक बातें सुनने को मिलती है। और अभी तो बुरी बातों के ज़्यादा चर्चे हैं, तो ज़्यादा बुरी बातें मिलती है। इन सब का दुष्परिणाम हमारे चित्त के ऊपर होता है। तो उस चित्त को अगर रोज नहीं साफ किया, रोज नहीं स्वच्छ किया, रोज नहीं पवित्र किया, तो वो तो गंदा होगा ही ना। और ध्यान करना यानी अपने गुरु के साथ रहना है, गुरु के सानिध्य में रहना है। ध्यान करके हम अपना समर्पण का भाव बनाए रख सकते हैं। मैं भी आज भी ध्यान करके, आज भी मेडिटेशंस करके मेरे गुरुओं के सानिध्य में सदैव रहता हूं। तो ध्यान करना यानी सानिध्य में रहना। तो समर्पण ध्यान में सानिध्य में रहने के, सामूहिकता में रहने के, कलेक्टिविटी में रहने के 3 मार्ग हैं, 3 रास्ते हैं। इन तीनों रास्तों से आप अंत में एक ही लक्ष्य पे पहुंचते हो, एक ही स्थान पे पहुंचते हो। सबसे आसान, सबसे सरल मार्ग है गुरु कार्य। मैं इसी रास्ते से आया हूं, इसी मार्ग से आया हूं। एक अच्छा कार्य करना और एक अच्छे कार्य में सहकार्य करना समान एक जैसा है। तो गुरु कार्य वो कार्य है जो आत्मा परमात्मा के लिए करता है, परमेश्वर के लिए करता है। उसमें कहीं मैं का, कहीं दिखावे का, कहीं बताने का, कोई उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि ये शरीर के स्तर पे किया ही गया नहीं है। ये एकदम शुद्ध भाव से आत्मा ने परमात्मा के लिए किया गया कार्य। इस कार्य में आप किसी भी रास्ते से, किसी भी मार्ग से जुड़ सकते हैं। प्रार्थना करके, प्रेयर करके भी जुड़ सकते हैं, चित्त से शामिल होकर भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब वो कार्य संपन्न होता है तो अपार खुशी प्राप्त होती है, अपार प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब तुम लोग यहां बैठे हो, तुमको बैठा देख करके सबसे ज्यादा खुशी उन लोगों को हो रही होगी जिन्होंने ये पंडाल का निर्माण किया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा श्रम उन्हीं को करना पड़े, तो सबसे ज्यादा खुशी भी उन्हीं को होगी।
तो गुरु कार्य एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा रास्ता है जो आप किसी भी स्थिति में कर सकते हो। आपकी मन की स्थिति कैसी भी हो, आपके शरीर की स्थिति कैसी भी हो, कैसी भी स्थिति में यह कार्य किया जा सकता है। एकदम आसान कार्य है। दूसरा कार्य है गुरु मंत्र का जाप। इस 45 दिन के अनुष्ठान के बाद ये मंत्र पूर्णतः सिद्ध हो गया है। आप मंत्र का भी जाप करते हो तो जाप करते 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 एक शून्य की अवस्था प्राप्त हो जाती है। अभी मैं इंग्लैंड का दौरा करके आया हूं और उस दौरे में एक गुरुधाम की स्थापना हुई है और उस स्थापना से एक ऐसा प्रभाव निर्मित हो गया है। साधक तो छोड़ो, कोई नॉन साधक भी जाके वहां बैठता है तो उसको शून्य की स्थिति प्राप्त होती है। वहां जाके बहुत अच्छा लगता है। अनुभूति कुछ नहीं है। सबसे पहले अनुभूति जो आम आदमी को भी होती है वो है कि वहां जाके अच्छा लगा। पहली अनुभूति अच्छा लगा। किसको अच्छा लगा? शरीर को नहीं, अंदर के आत्मा राम को अच्छा लगा। क्योंकि उसको बहुत कम जगह अच्छा लगता है। शरीर को बहुत जगह अच्छा लगता है, जहां कंफर्ट हो, जहां सुविधा हो, वहां शरीर को अच्छा लगता है, लेकिन आत्मा को बहुत कम जगह अच्छा लगता है। तो सबसे पहली अनुभूति अच्छा लगा। ऐसा इसलिए अच्छा हुआ कि वहां नामस्मरण चलते ही रहता है। एक ही वाइब्रेशंस, एक ही रिदम पे उस हॉल में निर्मित हो गए। तो हॉल में जाके बैठो तो भी वो सुनाई आने लग जाते हैं, जबकि कोई बोलता रहता नहीं है। तो जाप करके भी गुरु के साथ जोड़ा जा सकता है, गुरु के सानिध्य में रहा जा सकता है। और गुरु से बड़ा गुरु का नाम है। क्योंकि गुरु तो सीमित है, एक शरीर तक सीमित है। गुरु का नाम वो सूक्ष्म शरीर की शक्तियों से जोड़ता है, जो कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी। मंत्र के अपने अलग वाइब्रेशंस है। मंत्र का अपना अलग एक ओरा है। मंत्र का अपना अलग एक आभा मंडल है। जैसे ही आप मंत्र का उच्चारण शुरू करते हैं, स्वयं उस आभा मंडल में चले जाते हैं। आपके आसपास एक आभा मंडल निर्मित हो जाता है जो आपको संतुलित करता है, बैलेंस करता है, जोड़ता है, शून्य करता है। तो गुरु से बड़ा गुरु का नाम है। उस नाम को पकड़ करके भी गुरु की शक्तियों के साथ जुड़ा जा सकता है। और तीसरा है ध्यान। ये कठिन है, लेकिन तीसरा स्टेप है।
गुरु कार्य, गुरु मंत्र और ध्यान। लेकिन ध्यान भी करने का नहीं है, ध्यान होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करने का है, अपने अस्तित्व को शून्य करने का है। जैसे आप अपने अस्तित्व को शून्य करते हो, आपका ध्यान लग जाता है। और अस्तित्व शून्य सिर्फ भाव से हो सकता है, प्रयत्न से कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी प्रयत्न करोगे, सारे प्रयत्न शरीर से होंगे। प्रयत्न आपको सामूहिकता से अलग करेंगे, कलेक्टिविटी से अलग करेंगे। अब आपके भीतर जितना भाव लाने में सफल होंगे, उतना ही आपका अस्तित्व शून्य होता चला जाएगा। लेकिन ये ध्यान सामूहिकता में करना अत्यंत आवश्यक है। सेंटर पे जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चित्त के सशक्तिकरण के साथ साथ चित्त पे नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्ट सुशांति भवतु।